अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। तो कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 और इस वीडियो में इंशाल्लाह हम ये कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेंथी बनेगी इसकी, तो हम जल्दी से अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 possible answers are given for the following question, choose the correct answer। कि ये हमने मल्टीपल जो आंसर दिए गए हैं इसमें से इसका सही जवाब ढूंढना है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है वो है इफ़ f of x इज इक्वल टू 5x - 6/3 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f of 3। ठीक है, तो f of x है ना, तो x की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। तो देखें, ये हमारा सवाल है, इधर हमने x की प्लेस पर 3 पुट करना है, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। तो देखें, ये सवाल पुट f of 3, x की प्लेस पे 3 आ जाएगा, तो ये हमने 3 पुट कर दिया। और ये जो हमारे पास सवाल था इसके अंदर भी x की प्लेस पे हमने 3 को पुट कर दिया, -6 वैसे ओवर 3 भी वैसे, 5 3 15 -6 वैसे ओवर 3 वैसे। उसके बाद देखें कि 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, ओवर 3, और 3 का टेबल 3 तक पढ़ते हैं तो 9, 3 3 9, तो क्या आया हमारे पास आंसर 3। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आंसर में जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से 3 ये है ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 है अ फंक्शन f फ्रॉम x to y इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। एक फंक्शन जिसको f से हम जाहिर करते हैं फंक्शन को, वो है फ्रॉम x to y। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह जाहिर करेंगे, तो देखें, ये है फंक्शन एक्स वाई और ये है फंक्शन वाई। ठीक है, वाई टू एक्स और ये है एक्स टू वाई। ठीक है, तो आप ये जब हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी उसके अंदर भी मैंने इसके बताए थे कि किस तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखें, आप इसको इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। ठीक है, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो जो पहले आएगा वो हमारे हो जाएंगे इनपुट वैल्यूज़ और ये आउटपुट वैल्यूज़, y के साथ इनको हम जोड़ देते हैं। तो ये x टू y है। ठीक है, तो x टू y हमारे पास ये बनता है, ये एरो बताता है x टू y, ये है y टू x। तो इसका सही आंसर बनता है ऑप्शन सी, x टू y। उसके बाद है हमारे पास तीसरा ऑप्शन f ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू। तो देखें कि ये प्लस में हमने इस तरह के सवाल हल किए हैं, किसी के अंदर भी ना प्लस आता है ना माइनस आता है ना डिवाइड आता है। क्या होता है, पहले f ऑफ x फाइंड करते हैं, फिर f ऑफ g ऑफ x फाइंड करते हैं। तो देखें, ये f ऑफ x है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ x। पहले अगर हम इसको ऐसे लिखें कि f ऑफ x पहले फाइंड हो गया, फिर क्या होगा f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, पहले f ऑफ x पहले हम फाइंड करते हैं, उसके बाद f होल फंक्शन बन गया और g ऑफ x फिर फाइंड करना है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, पीछे हमने इस तरह के सवाल भी हल किए हैं। तो f ऑफ ब्रैकेट ऑफ g ऑफ x, इधर भी ये f ऑफ g ऑफ x, तो इसका ऑप्शन है सही सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। इसमें इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x, एक फंक्शन हमें जो दिया गया वो f से जाहिर हो रहा है, दूसरा फंक्शन g से। g ऑफ x है x प्लस 1, देन f ऑफ x प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू, कि अगर हम इन दोनों फंक्शन को प्लस करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है 4। तो देखें, ये f ऑफ x की वैल्यू, ये g ऑफ x की वैल्यू, तो इनको क्या करना है हमने, इनको हमने प्लस करना है।
तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स लिखा, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस चूँकि साइन चेंज नहीं करता इसलिए मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, और ये जी ऑफ एक्स की वैल्यू। अब देखें 2x और ये x ये दोनों सेम है, ये देखें इधर भी x की पावर 1 है इधर भी 1 है, तो ये ऐड हो सकते हैं, इसके साथ भी प्लस है, जिसका कुछ ना हो साइन वो प्लस होता है। 2x प्लस 1x ये 3x, और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हैं 3 एंड 1, तो ये भी ऐड हो रही हैं, 3 प्लस 1 4। अब देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 है, इसमें भी एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया और एक एच ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया। इनको क्या करना है, एक दिया गया है ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन और एक एच ऑफ एक्स फंक्शन, इनको हमने माइनस करना है। तो देखें ये भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू आ गई, ये एच ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू आ गई, इनको माइनस कर देते हैं। अब देखें एफ ऑफ एक्स फंक्शन पहले लिखा और ये माइनस, ठीक है। अब माइनस के बाद दो वैल्यूज़ आ रही थी, एक वैल्यू आ रही हो तो फिर ब्रैकेट नहीं लगती, अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हों तो फिर ब्रैकेट लगती है। तो ये वैसे तो अब पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। अब ये 5x में से 2x माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा 3x, ये प्लस और ये प्लस, 2 + 2 4, तो हमारा आंसर है 3x + 4। तो इसमें जो हमने अभी चौथा ऑप्शन सॉल्व किया था उसका आया था 3x + 4, मैंने लगाया नहीं सॉरी, और इसका हमारे पास आया है आंसर पांचवें का, इसका भी आया है हमारे पास 3x + 4, ठीक है, इसका भी 3x + 4 ही आया है। देखें इसको भी हमने ऐड किया ना, 2x + 1 3x और 3 + 1 4, इधर भी 5 में से 2 माइनस हुआ 3x और 2 + 2 4। अब देखते हैं हम इसका ऑप्शन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर 6 है हमारे पास, इफ़ f of x is equal to 3x + 1 and g of x is equal to 2x, then g of x multiply f of x, यानी कि अब इन दोनों फंक्शंस को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं, इनको मुश्किल नहीं है। f of x 3x + 1, g of x 2x, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब पहले देखें g of x पहले दिया गया है तो g of x की वैल्यू हम पहले लिखेंगे 2x, फिर f of x दिया गया है तो इसकी वैल्यू बाद में, तो 2 3 = 6, x से मल्टीप्लाई होगा x²। जब ये x वाली वैल्यूज़ प्लस हों तो इनके कोएफिशिएंट ऐड होते हैं, ठीक है, और जब ये मल्टीप्लाई होते हैं तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, 1 + 1 2, ठीक है, और उसके बाद प्लस 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 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x आएगा। तो आंसर क्या आता है 6x² + 2x, ऑप्शन 6 का 6x² + 2x, ये ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन डी है। उसके बाद अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 7। ऑप्शन नंबर 7 है, इफ़ f of x is equal to x² - 4 और g of x is equal to x + 2, x नॉट इज इक्वल टू आना चाहिए -2 के, -2 नहीं आना चाहिए, देन f of x ओवर g of x, यानी कि इनको हमने डिवाइड करना है। तो देखें कि f of x की वैल्यू है x² - 4 और g of x है x + 2, x नॉट इज इक्वल टू -2। तो देखें ये f of x की वैल्यू आ गई x² - 4, g of x की वैल्यू आ गई x + 2, ठीक है। तो ये x² - 4 ये फार्मूला बन सकता है कौन सा, a² - b² का, क्योंकि दोनों रकमों का स्क्वायर लिया जा सकता है, जो ओपन होता है a - b a + b में। तो ये x² होल का स्क्वायर नहीं लेंगे, 2 × 1 = 2 का बस बनता है, -2 का स्क्वायर लें तो 4, ठीक है, ये वैसे x + 2 वैसे का वैसे, क्योंकि ये स्क्वायर भी नहीं बनता। उसके बाद ये ओपन हो जाएगा, x ये है a और ये b, तो इसको इसके साथ एक दफ़ा माइनस में, इसको इसके साथ एक दफ़ा प्लस में, यानी कि फार्मूला ओपन हो गया। अब x + 2 से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा x - 2, ठीक है। तो आंसर क्या है x - 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 7 का आंसर है x - 2। अब है व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं, मज़ीद मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन ये ज़ाहिर हो रहा है और ये एब्सोल्यूट वैल्यू, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है x + 1 x - 2। तो देखें तो द ग्राफ ऑफ
एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हैज़ वी शेप, ठीक है। तो वी शेप होती है इसकी, तो ये आ गया हमारे पास कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ एंड एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन वी शेप्ड। उसके बाद ऑप्शन नंबर 9 है इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, कि एक ग्राफ जाहिर कर रहा है एक फंक्शन को, देन एवरी वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट एट, कि उसके ग्राफ पे जो वर्टिकल लाइन है वो इंटरसेक्ट कता करती है, ठीक है। वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी लाइन, अमूदी लाइन, ठीक है, कि वो इंटरसेक्ट करती है, कता करती है कितने पॉइंट्स को, 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट। तो अगर हमारे पास वर्टेक्स 0 0 हों, यानी कि वो पॉइंट ये बनता है 0 0 का, तब भी इसने एक ही पॉइंट को ये क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। अगर हम इसको छोड़ भी दें, मिसाल दे देता हूँ, यहाँ -1 आ जाएगा x का, यहाँ -2 आ जाएगा, और यहाँ y का 1 आ जाएगा, और यहाँ y का 2 आ जाएगा। अगर हमारे पास हो -2 and 2, ठीक है, -2 and 2, तो ये आ गया -2 और ये आ गया 2, तो इसका पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन गुजारते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, देखें ये इंटरसेक्ट करे, तो इस वर्टिकल लाइन ने इस एक पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट किया, तो इसका आंसर क्या बनता है, 1 पॉइंट, ठीक है। एक पॉइंट पर वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट करती है। फिर भी मैं आपको पेज नंबर 86 पर दिखा भी देता हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। A curved line drawn in a graph represents a function if every vertical line intersects the curved line at most 1 point, ठीक है। ये कर्व लाइन भी हो ना अगर, ठीक है, तो इसको वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, कता कर रही है, ठीक है, एक ही लाइन पर इंटरसेक्ट करती है। इधर भी एक ही लाइन पर ये एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 10 को। ऑप्शन नंबर 10 है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब देन f ऑफ -2 क्या होगा, ठीक है। तो x की प्लेस पे क्या पुट करना है, -2, सिंपल सी बात है। तो देखें कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब देन f ऑफ -2, तो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब के, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ हम -2 को पुट करेंगे। तो पुट f ऑफ -2, तो जहाँ x आया वहाँ -2, यहाँ x आया तो यहाँ भी -2, और ये एक्सपोनेंट वैसे रहा। अब बेस को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3 टाइम। तो -2 ब्रैकेट लगेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखें पावर अगर ओड नंबर हो, बेस के साथ माइनस हो, तो आंसर माइनस में आता है। कैसे देखें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो इसका आंसर क्या है सही, -8। तो आंसर है इसका -8, तो ये ऑप्शन ए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स हैं हमारे पास 6, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 के कितने पार्ट्स हैं, 4। तो चलें ये भी हम साथ साथ इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, देन फाइंड, फर्स्ट जो हमें पार्ट दिया है फाइंड करने को वो है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो ये f ऑफ x की वैल्यू आ गई 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस आ गया, g ऑफ x की वैल्यू आ गई 5 प्लस x, ठीक है। अब ये प्लस है, ब्रैकेट नहीं लगाई, माइनस होता तो ब्रैकेट लगाते क्योंकि आगे 2 वैल्यूज़ आ रही थी। तो अब देखें कि जैसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते थे तो वेरिएबल जिसकी पावर बड़ी होती थी वो पहले लिखते थे वेरिएबल। तो देखें कि ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा, फिर x ये 2 है, ये 1 है, 1 हम नहीं लिखते,
उसके बाद कांस्टेंट ये 5 आ गया और ये प्लस 25। इनकी हमने यहाँ पर तरतीब चेंज की है, इनको हम इक्वल के इधर या इधर नहीं लेके गए। जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएं या वहाँ से इस तरफ लेके आएँ तब इनके साइन चेंज होते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि 25 यहाँ था, हमने यहाँ लिखा, साइन क्यों नहीं चेंज किया? नहीं, यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल के इस साइड पे है और इधर ही जब हम इनकी जगह को तब्दील करते हैं तो इनके साइन चेंज नहीं होते। एक किस्म का हम इनको रीअरेंज कर रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं। तो ये आ गया -x² प्लस x प्लस 5 और प्लस 25। अब ये दो ऐड नहीं हो सकते क्योंकि ये x² है, ये 1 है, तो ये वैसे के वैसे आ जाएंगे। ये ऐड हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं दोनों। तो 25 में 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 30, साइन कैपिटल वैल्यू का। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमने इन्हीं फंक्शंस को क्या कर देना है? माइनस। तो f ऑफ x की वैल्यू माइनस g ऑफ x की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये 25 माइनस x²। वैसे अब माइनस आगे दो रकमें थे तो ब्रैकेट लगे, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन हो गई, साइन चेंज हो गई। ये प्लस का था माइनस का, ये प्लस का था माइनस का। अब ये देखें -x² पहले माइनस x बाद में, इनको अब हम क्या कर रहे हैं? तरतीब दे रहे हैं। ये -5 और ये प्लस 25। ये वैसे क्योंकि ऐड नहीं हो सकते, दोनों की एक्सपोनेंट चेंज है और ये कांस्टेंट है, दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस, 25 में से 5 माइनस करेंगे तो 20, साइन कैपिटल वैल्यू का प्लस का। तो ये हमारा आंसर है। तो अब हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास f ऑफ x डॉट g ऑफ x है। इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं फंक्शन, ठीक है। डॉट आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाएँ, ऑफ आ जाए, मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, इन सब का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो f ऑफ x फंक्शन लिखा, g ऑफ x फंक्शन लिखा, अब ब्रैकेट लगा दें, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 25 इस 5 प्लस x से मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर ये -x² भी इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 आता है, प्लस 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 25 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25x। ये माइनस प्लस माइनस 5x² से मल्टीप्लाई होगा तो 5x² माइनस प्लस माइनस x², जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x³ 2 पावर इसकी 1 इसकी, 2 + 1 3, माइनस प्लस माइनस। अब देखें कि ये सब चेंज हैं, ये x³ है, ये x² वाली वैल्यू है, ये x की पावर 1 है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कोई भी ऐसी एक्सपोनेंट वाली सेम नहीं है, यानी कि x³ वाली और कोई नहीं है, x² वाली वैल्यू और कोई नहीं है, और ये x की पावर 1 वाली भी और कोई नहीं है, और इस तरह कांस्टेंट वाले और कोई रकम नहीं है। तो हम सिर्फ इनको तरतीब देकर लिख देंगे, यही आंसर है। x³ वाली वैल्यू पहले, फिर x² वाली वैल्यू, फिर x की पावर 1 वाली वैल्यू और लास्ट में कांस्टेंट। यही इसका आंसर है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में इनको क्या करना है? डिवाइड। तो f ऑफ x की वैल्यू है 25 माइनस x² और g ऑफ x है 5 प्लस x। तो जैसे एक ऑप्शन में भी आ गया था कि जब दोनों रकमों का होल का स्क्वायर बन रहा हो तो फिर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाता है? a² माइनस b² का। तो देखें 25 का स्क्वायर 5, ठीक है, यानी कि 25 स्क्वायर है, तो इसको अगर हम 5 का स्क्वायर में चेंज कर दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 5 होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 आएगा, माइनस x होल का स्क्वायर, 2 * 1 = 2। इनके टेबल नहीं होते तो इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, 2 * 1 = 2, तो वापस वही चीज़ बन गई। तो ये वैसे 5 + x। अब ये किस फॉर्म में आ गया? a² माइनस b²। तो फार्मूला किस तरह ओपन होता है? ये a माइनस b, a प्लस b में जो फार्मूला ओपन होता है। नीचे है 5 + x, वैसे का वैसे। अब देखें 5 + x, 5 + x से कट जाएगा, बाकी क्या बचेगा? 5 - x। तो ये इसका आंसर है। पार्ट 5 है इसका कि f ऑफ 7 फाइंड करना, ठीक है। x की प्लेस पे 7 पुट करें तो फंक्शन का आंसर क्या आएगा? तो ये f फंक्शन क्या है? f। तो हमने भी f फंक्शन वाला ये इसका पार्ट लेना, ठीक है, वैल्यू वही उठानी है। जब g ऑफ 2, g ऑफ 8 आएगा तो हम g फंक्शन उठाएंगे, जैसे यहाँ पे है ना, ये देखें, ये f फंक्शन है और ये g फंक्शन की वैल्यू है। तो ये हमारे पास सवाल है, इसके अंदर x की प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे? 7। तो इधर 7 आ गया, ये 25 वैसे माइनस वैसे, x की प्लेस पे फिर 7 पुट कर दिया, 25 वैसे माइनस वैसे, 7 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 49,
अब 49 में से 25 को माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 24। देखिए 9 में से 5 माइनस होगा 4, 4 में से 2 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का, तो इसका आंसर है -24। इसका लास्ट पार्ट है g ऑफ -8। तो g ऑफ -8 है इसका। अब हमने x के प्लेस पे -8 पुट करना है। तो ये हमारे पास सवाल है, x के प्लेस पे आ गया -8, ठीक है। इधर 5 प्लस x के प्लेस पे -8, 5 में से प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 माइनस होगा तो 3, साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस हो रहे हैं ना, तो ये माइनस किया आंसर के साथ साइन कैपिटल वैल्यू का 8 का। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब एंड g ऑफ x इज इक्वल टू 14 प्लस 2x, देन फाइंड। फर्स्ट पार्ट है f ऑफ g ऑफ x। अब यहाँ ज़रा तवज्जो कीजिएगा क्योंकि सवाल में भी x आ रहा है, फिर पुट भी x वाली वैल्यू को ही करना होता है, x में ही यानी कि। तो देखें ये है f ऑफ g ऑफ x। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ x, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया f ऑफ x। तो f ऑफ x किसके इक्वल है, x क्यूब के इक्वल है। तो ये हो गया फाइंड। अब f होल बन गया, ठीक है, बाहर आ गया। क्या फाइंड करना है, f ऑफ g ऑफ x। तो f होल आ गया बाहर, ये ऑफ ब्रैकेट का, g ऑफ x फाइंड करना है, तो ये आ गया g ऑफ x। तो इसमें क्या होता है कि जो हमने पहले फंक्शन फाइंड किया होता है उसमें जहाँ भी x आ रहा हो तो उसमें g ऑफ x की वैल्यू को पुट करना होता है। तो f ऑफ x तो है ही x क्यूब, तो जहाँ x आएगा वहाँ पे हम g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये x आ रहा है ना, तो यह इसी में हम g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देते हैं 14 प्लस 2x, 14 प्लस 2x, ये क्यूब वैसे का वैसे। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जिस फॉर्म में सवाल था। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही है, f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x। तो 14 प्लस 2x होल क्यूब, ये भी 14 प्लस 2x होल क्यूब, यही इसका आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो वो है g ऑफ f ऑफ x। तो देखें पहले क्या फाइंड होगा, g ऑफ x। g ऑफ x किसके इक्वल है, 14 प्लस 2x के। अब g तो पहले से फाइंड है, वो है 14 प्लस 2x, ठीक है, 2x। तो अब इसमें हमें क्या पुट करना है, f ऑफ x। तो कहाँ पुट करेंगे, जहाँ x आ रहा होगा, ठीक है। अब f ऑफ x में तो था ही x सिर्फ, ठीक है, जबकि g ऑफ x में क्या है 14 प्लस 2x। तो 14 प्लस 2 वैसे x की प्लेस पे f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है x क्यूब, जो क्या है x क्यूब। तो ये हमने x की प्लेस पे पुट कर दी f ऑफ x की वैल्यू x क्यूब। तो 14 वैसे और ये प्लस 2x क्यूब, ये 3 1 ज़ा 3, यानी कि इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और पावर को पावर से मल्टीप्लाई करके खोल दिया। अब इसको अगर हम इस फॉर्म में भी लिखना चाहें कि 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन, क्योंकि 2 के टेबल पे 14 भी आता है 2 भी आता है, 2 कॉमन, तो 2 7 ज़ा 14, ठीक है। अंदर 14 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 7, क्यों 2 7 ज़ा 14, 2 कॉमन आ रहा है, प्लस 2 कॉमन इधर बच जाएगा x क्यूब से, तो ये इसका आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x। तो यहाँ पर फिर से f आ गया, इसको ज़रा तवज्जो से समझना है कि f ऑफ x है x क्यूब, लेकिन हमने फिर से फाइंड करना है f ऑफ x। तो जहाँ x आ रहा होगा वहाँ हमने f ऑफ x की वैल्यू अगेन पुट करनी है। तो देखें f ऑफ x क्या था, x क्यूब, तो x था ना, तो x की प्लेस पे f ऑफ x पुट किया, वो भी क्या बना x क्यूब था वो, तो x क्यूब पुट कर दिया। और ये पहले वाले f ऑफ x का एक्सपोनेंट है 3, जो पहले यहाँ पे था, क्योंकि पहले हमने फाइंड करना है f ऑफ x, फिर क्या फाइंड करना है ये वाला f ऑफ x। तो ये f ऑफ x तो ये हो गया। अब इसमें f ऑफ x पुट किया तो वो x क्यूब था, अब 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो ये फाइंड हो गया f ऑफ x, x वैसे 3 3 ज़ा 9। लास्ट पार्ट है इसका, वह है g ऑफ x। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं g ऑफ x। g ऑफ x क्या है 14 प्लस 2x, g ऑफ x की वैल्यू यही दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। अब g होल g ऑफ x है, तो g जो पहले g ऑफ x फाइंड किया हुआ है 14 प्लस 2x, तो 14 प्लस 2 तो वैसे। अब g ऑफ x की दोबारा से हम x की प्लेस पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो g ऑफ x की वैल्यू क्या है 14 प्लस 2x, तो ये x की प्लेस पे है 14 प्लस 2x। ये 14 में से 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 प्लस 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 2 2 ज़ा 4x। अब 14 प्लस 28 ये बन गया 42 प्लस 4x।
तो अगर इसको हम रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा 4x प्लस 42, यानी कि इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में। अब इसमें देखें कि हम 4 को कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 4 के टेबल में 42 नहीं आता, तो हम 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2, 2 2 ज़ार 4x, 2 2 ज़ार 4x वैसे 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 2 कॉमन आया तो अंदर क्या बचा 2x प्लस 21। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है क्योंकि इसके पार्ट हैं 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। ये था, ये आसान है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। तो मैं आपको बुक में से दिखा भी देता हूँ कि अब हम ये क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। इसके पार्ट्स हमारे पास हैं 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं, 6 के भी 2, 7 के भी 2, 8 के भी 2, फिर ये स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 है f इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, f इनवर्स ऑफ x इफ, ठीक है, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू हो 9x माइनस 1 के। तो देखें, पहले क्या करते हैं, इसमें लेट करते हैं, लेट करके f ऑफ x इज इक्वल टू y, यानी कि हमने f ऑफ x को इक्वल कर दिया y के, लेट कर लिया, फर्ज कर लिया। तो देखें अब f ऑफ x इज इक्वल टू y के है और f ऑफ x की वैल्यू क्या है 9x माइनस 1। जब हमने f ऑफ x इक्वल कर दिया y के, तो अब y इसकी वैल्यू के इक्वल आ सकता है। तो f ऑफ x की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ लिख दी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो अब इसमें से हमने x को एलिमिनेट करना है, ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा और 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। x क्या हो गया, एलिमिनेट। क्यों एलिमिनेट किया, देखें, तो जब ये f इधर जाएगा दूसरी साइड पे तो f इनवर्स हो जाएगा, पहले तो बटा में आएगा, बटा से जब ऊपर जाएगा तो फिर इसकी पावर्स का साइन चेंज जाएगा, प्लस का होगा नीचे f, तो ऊपर जाके माइनस का। तो x क्या है यहाँ पे एलिमिनेट है, तो x इधर भी एलिमिनेट है। तो जो x इज इक्वल टू f इनवर्स y है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या है x, और x की वैल्यू क्या है y प्लस 1 ओवर 9। तो इधर भी ये x है समझ लो, क्योंकि x की वैल्यू यही है ना कि y प्लस 1 ओवर 9, तो इसका इक्वल हो गया। अब क्या करेंगे, हमने चूंकि फाइंड करना है f इनवर्स ऑफ x, तो क्या करेंगे, y को रिप्लेस कर देंगे x के साथ। तो यहाँ लिखते हैं रिप्लेसिंग y बाय x। तो जहाँ जहाँ y आ रहा होगा वहाँ पे हम x लिख देंगे। यहाँ y आ रहा था, यहाँ x, यहाँ y आ रहा था, यहाँ भी x। तो f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू किसके होगा, x प्लस 1 ओवर 9 के। तो यही इसका आंसर है। अब देख लेते हैं ये इसका आंसर। अब देख लेते हैं इसका पार्ट 2। तो पार्ट 2 है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू 5 ओवर x माइनस 1 एंड x नॉट इज इक्वल टू 1। लेट करेंगे जैसे इधर लेट किया था, f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो अब f फंक्शन जो दिया गया है वो y के इक्वल है, तो हम y के इक्वल इस फंक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है ना, तो इसकी वैल्यू भी इसके y के इक्वल है। तो देखें इसके नीचे 1 है, 5 वंस इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 आ जाएगा, y x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बीच में इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अमल हो रहा है। अब y x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा और 5 1 से, अब y यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये -1 है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1। अब एक रकम हमारे पास फ्रैक्शन में, दूसरी फ्रैक्शन में नहीं है, या दोनों फ्रैक्शन में हो और उनके दरमियान प्लस हो या माइनस हो तो एलसीएम होता है। तो एलसीएम हो रहा है इनका, इसके नीचे 1 है, y और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो y ही आएगा। अब y और y को डिवाइड करेंगे, y और y को इस तरह डिवाइड करें, y 1 ज़र y 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, इधर 1 है इधर y, 1 एंड y, 1 का टेबल y तक पढ़ेंगे तो y आएगा, y आया, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, तो क्या आता है 5 प्लस y ओवर y, तो x एलिमिनेट हो गया। तो सेम उसी तरह कि ये f जब उतर जाता है y के पास तो f इनवर्स हो जाता है, x इस तरफ अकेला बच जाता है, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। तो देखें f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, क्योंकि x की वैल्यू यही है ना, इज इक्वल टू x, तो रिप्लेस कर देंगे y को बाय x के साथ। तो जहाँ जहाँ y आ रहा था ये x आ गया, y आ रहा था x आ गया, y आ रहा था x आ गया, तो इसके साथ ही ये फाइंड हो गई। अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 स्क्वायर रूट एंड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 5, यानी कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 5 होना चाहिए। तो ये भी वैसे लिखेंगे कि लेट करेंगे, लेट करने के बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो जब ये इज इक्वल टू वाई है तो इसका फंक्शन इसी के इक्वल हो जाएगा वाई के। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायर ख़त्म करना हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट करना पड़ता है, जब स्क्वायर रूट ख़त्म करना हो तो स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी स्क्वायर। जब मैथ में एक हम इधर कर रहे हैं हम न्यू, तो उस तरफ भी करते हैं इक्वल के। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसर, तो क्या बचा एक्स माइनस 5, इधर 2 1 2, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब चूंकि हमने एक्स को एलिमिनेट करना है तो वाई स्क्वायर वैसे 5 उधर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, एक्स एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पर देखें कि अगर हम यूँ लिखें कि एक्स और ये एफ उस तरफ जाएगा तो एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू ये है। तो रिप्लेस कर देंगे वाई को एक्स के साथ, आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट। तो 4 पार्ट है इसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स ओवर 2, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब वाई के इक्वल। तो देखें यहाँ पे कि 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 3 माइनस एक्स। अब ये x माइनस का है, हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस x हो जाएगा, और 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा। जो पहले से रकम मौजूद हो उसके सामने लिखा जाता है। अब देखें ये x एलिमिनेट हो गया, तो फिर से वही बात कि x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। तो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x है, तो x ये है 3 माइनस 2y। तो बस यहाँ पर भी हम इसको रिप्लेस कर देंगे y को x के साथ, क्योंकि हमने फाइंड एफ इनवर्स ऑफ x करना है। तो रिप्लेसिंग बाय y बाय x, तो ये y की प्लेस पे x, इधर 3 वैसे माइनस 2 वैसे, y की प्लेस पे x। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्लॉट ग्राफ फॉर द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन, ठीक है। कि ये एक फंक्शन है, देखें ये f से ज़ाहिर कर रहे हैं, f ऑफ x। इस तरह कोई भी वैल्यू जिसको हम इस शेप से ज़ाहिर करते हैं, f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, और ये है एब्सोल्यूट फंक्शन की निशानी कि ये वर्टिकल लाइंस में होगा, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, इसको हम हल करते हैं। तो देखें ये है f ऑफ x इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट फंक्शन x, ये लिख के तो इसको हम कंपेयर कर देंगे विद f ऑफ x इज इक्वल टू a एब्सोल्यूट फंक्शन प्लस k, ठीक है। ये हमें जो 4.1 में किया था, इसके साथ हम इसको क्या करेंगे कंपेयर, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए। तो देखें यहाँ पर माइनस h जहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखें माइनस h की प्लेस पे कोई भी रकम नहीं है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। कुछ ना होना यानी सिफर है, 0 है, कुछ नहीं है। तो माइनस h इज इक्वल टू 0। अब माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो 0 के साथ डिवाइड होगा -1, माइनस प्लस 1 माइनस, तो क्या आता है -0। लेकिन 0 का कोई भी सिंबल, ये 0 के साथ कोई भी हम साइन नहीं लगाते प्लस माइनस का, ठीक है। तो ये इस तरह 0 ही लिखा जाएगा। और अब है k, तो k की प्लेस पे भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी 0 के इक्वल। तो हमारे पास वर्टेक्स क्या आते हैं 0 0, ठीक है। तो अब हम इन्हीं की मदद से इसके बाकी पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ लिख लिया और ये बना ली हमने टेबल। तो ये जो वर्टेक्स आए थे इनको हम सेंटर में लिख लेंगे। अब देखें एक नंबर लाइन में इस तरफ 1 2 3 होता है और इस तरफ -1 -2, तो ये सेंटर में आ गए, तो इधर -1 -2 और इस तरफ 1 2। तो अब हम बाकी जो इसके पॉइंट्स हैं उनको फाइंड करेंगे। तो सवाल लिखेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 7 एब्सोल्यूट फंक्शन वर्टिकल लाइंस में। तो x की प्लेस पे हम क्या पहले पुट करेंगे -2, तो x की प्लेस पे आ गया -2, इधर भी x की प्लेस पे -2। तो एब्सोल्यूट फंक्शन में क्या होता है कि माइनस के साथ रकम अगर आ रही हो तो फिर हम उसको माइनस के अलावा लिखते हैं, यानी कि सिर्फ रकम लिखते हैं। तो जब ये -2 एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर है, तो जब ये वर्टिकल लाइंस हटाएंगे तो सिर्फ नंबर लिखेंगे, ठीक है, माइनस नहीं लिखेंगे। 7 2 14, तो ये आ गया हमारे पास -2 पुट किया था, फंक्शन का आंसर आया 14। तो अब इसमें हम क्या पुट करेंगे -1। तो एब्सोल्यूट फंक्शन में जब -1 को हटाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो वो सिर्फ रकम आएगी, नंबर आएगा, अदद आएगा, ठीक है। तो माइनस नहीं आएगा, 7 1 7। इसी तरह ये 1 जब पुट करेंगे तो ये प्लस में है, तो इसका भी
अगर साइन हटाएं प्लस का, जो कि हम लिखते नहीं, तो ये भी प्लस है। लेकिन एब्सोल्यूट फंक्शन में मैं पहले बता चुका हूँ, एब्सोल्यूट वैल्यू में कोई भी साइन नहीं होता। अब कुछ ना हो उसके साथ साइन तो वो प्लस माना जाता है, लेकिन प्लस लगाएंगे नहीं। तो 7 × 1 = 7, इधर 2 पुट किया तो ये 2 ही रहेगा, क्योंकि इधर माइनस नहीं है। अगर माइनस होता तो 2 आ जाता सिर्फ, तो इधर नहीं है तो इधर वैसे के वैसे लिख देंगे 7 × 2 = 14। तो हमारे पास ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको अब हम एक ग्राफ पर जाहिर करेंगे। तो पहला क्या है, -2 14। तो देखें -2 14, तो -2 किसकी प्लेस पे है, x की, और 14 किसकी प्लेस पे है, y की। तो -2 है ये, ठीक है। -2 इनका मैंने 1.5 सेंटीमीटर का गैप लिया और इनका मैंने 2 सेंटीमीटर का गैप लिया। तो ये है 5 10 15। तो ये देखें, ये -2 और क्या था 14, ये 5 और ये 10। तो देखें ये आएगा 14, ये 15, ठीक है। 5 10 15 का गैप है। अब देखें इसके अंदर ये 1 2 3 4 5, यानी कि हर एक के 5 पार्ट्स किए हुए हैं। ये 5, ये 6 7 8 9 10, फिर ये 11 12 13 14 15। तो -2 14 है, -2 ये है, ठीक है, और 14 15 से पहले ये 14 ये है। तो -2 14 का पॉइंट यहाँ बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो वो है -1 और 7, -1 और 7, ये है 5 6 7, तो ये यहाँ बनता है -1 7। उसके बाद 0 0 0 0 यहाँ पर होता है दोनों का, ठीक है, x का भी y का भी 0 0 पॉइंट ये होता है। यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इनके ओरिजिन पॉइंट होते हैं और यही इनका 0 0 होता है पॉइंट। उसके बाद है 1 7। अब 1 क्या आ रहा है, x का पॉजिटिव, तो ये 1 और ये 7, ठीक है, 5 6 7, यहाँ पे 1 7। उसके बाद 2 14, ये 2 x का और ये 15 से पहले 14 यहाँ। तो पहले हम ये लगा लेंगे पॉइंट्स, फिर इनको आपस में इस तरह मिला देंगे। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास f of x = x + 6 एब्सोल्यूट फंक्शन में है -2, ठीक है, x + 6 एब्सोल्यूट फंक्शन में। तो देखें अगेन क्वेश्चन लिखा, कंपेयर विद, ये है फार्मूला, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी दूँ। जब हमने 4.1 की थी रात में उस वक्त ये 4.2, ये देखें ये फार्मूला इसका, इसके साथ इसको हम कंपेयर करते हैं। तो अब इसको हमने करना है कंपेयर, ठीक है। -h की प्लेस पे क्या आ रहा है, +6, तो -h = +6 हो गया। माइनस इस तरफ जाके जब 6 के साथ डिवाइड होगा तो -1, माइनस प्लस -1 6 = 6, तो ये आ गया h -6 के। और k = -2, k की प्लेस देखें कहाँ आ रही है, और यहाँ पर k की प्लेस पे क्या आ रहा है, -2, तो ये k = -2। वर्टेक्स हमारे पास आते हैं -6 और -2। अब ये हमारे हो गए मिड पॉइंट्स, ठीक है, यहाँ पे। तो अब हम इनके बाकी पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो इस तरफ -7 -8, इस तरफ -5 -4, तो देखिए -4 -5 -6 -7 -8। अब हमने इनके बाकी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए जो हमें क्वेश्चन दिया गया है या फंक्शन दिया गया है, उधर हम -8 x के प्लेस पे पुट करेंगे। x के प्लेस पे -8 आ गया, माइनस प्लस -8 में से 6 माइनस होगा 2, साइन कैपिटल वैल्यू का, या -2 वैसे। अब जब हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो माइनस नहीं आएगा, तो ये माइनस के बगैर आ गया, ये -2 क्या आया, 0। इसी तरह अब x के प्लेस पे -7 पुट करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये वैसे 7 में से 6 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस का एब्सोल्यूट वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस हट जाएगा, 1 आ जाएगा, इधर -2, 2 में से 1 माइनस होगा 1, साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस का। अब पुट करेंगे -5 प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस होगा 1, ये -2 वैसे, एब्सोल्यूट वैल्यू भी यही रहेगी 1, क्योंकि सब माइनस नहीं है। तो ये 2 में से 1 माइनस होगा 1 आएगा, साइन कैपिटल वैल्यू का, माइनस का। अब 4 पुट करेंगे, 6 में से 4 माइनस होगा 2, एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 आती है, 2 - 2 = 0। अब इसको हमने ग्राफ पर जाहिर करना है, -8 0। तो देखें -8 0, तो ये है -8, ठीक है। इस तरफ x के नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और इस तरफ नेगेटिव होते हैं। y के ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव, वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे
इस तरह पॉजिटिव, इस तरह नेगेटिव। अब ये -8 और 0 है ना, 0 यहाँ है, ठीक है, 0 यहाँ, तो यहाँ से देखें ये -8 यहाँ बनता है। उसके बाद क्या है, -7 -1, -7 ये है हमारे पास, -7 एंड -1 ये है, ठीक है, ये -7 -1 ये वाला पॉइंट। उसके बाद क्या है, -6 -2, ये -6 और ये -2, ठीक है, ये -6 -2। उसके बाद है -5 -1, तो ये है -5 और ये है -1 यहाँ पे, ठीक है, -5 -1। उसके बाद है -4 0, -4 ये है, ठीक है, और ये 0 ये, तो -4 यहीं बनेगा। उसके बाद इसको हम आपस में मिला देंगे वी शेप में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर मैं आपको बुक में से भी दिखा दूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर 9। तो सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर 9, एब्सोल्यूट फंक्शन है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये इक्वेशन में है, इज इक्वल टू 1। जब एब्सोल्यूट वैल्यू के ये वर्टिकल लाइंस हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है, ठीक है, और लिख के ये प्लस माइनस इस तरफ ले जाएंगे इसके साथ, ठीक है। ये भी बुक में था, जब मैंने 4.2 कराई थी तो उस वक्त नहीं आया था वो, तो उस वक्त भी समझाया था कि ये प्लस माइनस या यहाँ लिख सकते हैं या इनके साथ लिख सकते हैं और लिख के, ठीक है। अब ये प्लस के साथ इधर लिख दिया, प्लस नहीं, और यहाँ पर माइनस के साथ लिख दिया, ठीक है। अब देखें ये -2 उधर जाएगा, +2 2 + 1 3, ये 3x से 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 1 आया। और ये देखें ये -1 2 उधर जाएगा प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस होगा 1, ठीक है, और ये 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/3। तो आंसर आता है हमारे पास सॉल्यूशन सेट 1/3 एंड 1। इसको नंबर 9 पे ज़ाहिर करना है, तो नंबर 9 लगा के अब ये है 1/3, ये 3 बता रहा है कि हर एक के 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, यानी कि जो भी ये गैप्स हैं इनके हमने 3 पार्ट्स करने हैं। तो 0 से 1 तक है ना, इसमें हम 2 कट लगाएंगे, तीसरा कट ये खुद है, तो कितने पार्ट्स होने चाहिए, 3, 1 2 3, ठीक है। और 1 बता रहा है पहला हिस्सा है, ये 1/3, ये 2/3 और ये 3/3, 3 1 3, ये देखें 1 आ रहा है, तो ये आता है हमारे पास यहाँ पे 1/3, और ये तो सिंपल 1 है, 1 यहाँ आता है, ठीक है। दोनों को इस तरह सॉलिड पॉइंट से जाहिर कर देंगे कि इनके सॉल्यूशन सेट्स इनके दरमियान के हैं, तो ठीक है, इनको हमने यहाँ पर जाहिर कर दिया। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है इसका, एब्सोल्यूट वैल्यू है 6x + 1 = 9। तो जब ये एब्सोल्यूट वैल्यू के वर्टिकल लाइंस हटाएंगे तो प्लस माइनस में लिख देंगे और लिख के प्लस माइनस इसके साथ लगा देंगे, ठीक है। अब एक दफ़ा ये प्लस में आ गया और एक दफ़ा ये माइनस में आ गया, 1 उधर जाएगा माइनस का, 9 में से 1 माइनस होगा 8, 6 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 4 = 8। 4 को अगर हम अंदर रखें और 3 पर डिवाइड करें, 3 1 = 3, नीचे 1 होल 1/3, 1 होल 1/3। इधर माइनस में है तो 1 उधर जाएगा माइनस में, माइनस माइनस प्लस, 9 और 1 10, साइन कैपिटल वैल्यू का, 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो यह आता है -5/3, यह आया -5/3। तो देखें 5 को अगर हम इधर देखें अंदर रखें तो 3 पर डिवाइड करें, 3 1 = 3, 5 में से 3 माइनस होगा 2, 1 होल 2/3, 1 होल 2/3, ये माइनस है तो माइनस का। अब इसको नंबर लाइन पर जाहिर करना है, तो ये है -1 और यहाँ क्या आ रहा है 3, 0 से 1 तक 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है, और फिर 1 से 2 तक भी 3 पार्ट, क्योंकि जो हमने एक दफ़ा इनके पार्टीशन कर दी वही रहती है फिर हर पार्ट की, ये नहीं कि यहाँ पे हम 3 कर सकते हैं, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यूँ नहीं। तो ये देखें 1 2 3, ठीक है, इधर भी 3 पार्ट्स और इधर भी 1 2 3, यानी कि 2 कट लगाएंगे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3, इसकी वजह से नीचे 3 आ रहा है। अब -1 होल है, ये -1 होल है, ये कंप्लीट है, इसका दूसरा पार्ट 2 है ना यहाँ पे, तो पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो यहाँ बनता है -1 होल 2/3। उसके बाद है ये देखें ये 1 होल 1/3, तो ये 1 होल ये 3 है, तो 1 2 3 इसके 3 पार्ट्स के हैं, पहला पार्ट है ये पहला है, ठीक है, 1 ये 2 ये 3 ये तीसरा, इस तो यहाँ बनता है। तो ये आगे इसके
इसके पॉइंट्स आ गए। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सॉल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो ये इनइक्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास इनइक्वालिटी के साइन के साथ दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है, जब ये एब्सोल्यूट फंक्शन की ये वैल्यू की वर्टिकल लाइन हटाएंगे तो प्लस माइनस में लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्लस में और ये माइनस में। अब देखें प्लस 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 माइनस माइनस। अब ये 7 जब इस साइड पे आएगा तो ये इसका साइन चेंज हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 7 में से 1 माइनस होगा 6 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब देखें ये -2 है ना, -2 जब इधर डिवाइड होने के लिए आएगा तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी का रुख इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ये माइनस के साइन के साथ कोई भी कांस्टेंट, चाहे -2 हो, -3 हो, अगर सिर्फ माइनस है तो वो -1 काउंट होता है। जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो और डिवाइड होने के लिए आए, या डिवाइड हो रहा हो यहाँ पे और मल्टीप्लाई होने के लिए जाएगा, तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा। तो देखें ये -2 जब यहाँ पे आएगा तो इसका रुख इस तरफ था, तो अब इस तरफ हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 6। तो यहाँ आता है x ग्रेटर देन और इक्वल 3, ठीक है। अब इसमें देखते हैं माइनस जब इस तरफ जाएगा तो इनइक्वालिटी का रुख इस तरफ हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये लेस देन और इक्वल है, अब ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल। तो ये जो माइनस है इस साइड पे आ गया। अब देखें ये 7 उस साइड पे आएगा तो माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, माइनस माइनस प्लस, 7 और 1 8 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब ये -2 जब इधर जाएगा डिवाइड होने के लिए तो इनइक्वालिटी का रुख दोबारा से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस तरफ आ जाएगा लेस देन और इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8। तो क्या आता है हमारे पास x ग्रेटर देन और इक्वल 3 और दूसरा आ रहा है x लेस देन और इक्वल 4। तो इसको हम यहाँ नंबर 9 पर ज़ाहिर करेंगे, ठीक है, सॉलिड पॉइंट के साथ, क्योंकि नीचे ये लाइन कह रही है कि 3 खुद भी शामिल है। अब x ग्रेटर देन और इक्वल 3, तो ग्रेटर देन इस साइड पे होते हैं, ठीक है, 3 से बड़े, और x लेस देन और इक्वल 4 लेस देन इस साइड पे। तो ये लाइन हम डार्क करेंगे, ठीक है, कि इनके पॉइंट्स इनके दरमियान वाले हैं और ये खुद भी शामिल हैं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाएंगे। राउंड ब्रैकेट होती तो ये नीचे लाइन ना होती, यानी कि 3 से बड़े और 4 से छोटे, लेकिन ये खुद शामिल ना होते, इनके दरमियान वाले पॉइंट्स होते। तो इस तरह लिखेंगे। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन और इक्वल 24। तो जब ये हटाएंगे एब्सोल्यूट का साइन तो प्लस माइनस लिखेंगे। तो एक दफ़ा इसको हम प्लस के साथ लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। प्लस 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 18 जब दूसरी साइड पे आएगा तो माइनस का, 24 में से 18 माइनस करेंगे 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 6 1 6। अब इसके साथ माइनस का साइन नहीं था तो इसलिए इनइक्वालिटी का रुख चेंज नहीं होगा। इधर देखें जब ये इस साइड पे आएगा तो इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा। और अब ये 18 इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 24 और 18 को प्लस करें तो 42, 4 + 8 12, 2 लगा 1 कैरी, 1 + 1 2 और 2 4 साइन कैपिटल वैल्यू का। अब ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा, 6 का टेबल 7 तक पढ़ते हैं तो 42 आता है, प्लस माइनस माइनस x ग्रेटर देन और इक्वल -7। तो हमारे पास अब जो पॉइंट्स हैं वो है x लेस देन और इक्वल 1, x ग्रेटर देन और इक्वल -7, x लेस देन और इक्वल 1। तो ये 1 से लेस देन छोटे इस साइड पे, ठीक है, और इक्वल 1 खुद भी शामिल है इसलिए सॉलिड पॉइंट। और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल -7, तो 7 से बड़े, तो 7 -7 से बड़े इधर है, -7 से छोटे होते जाएंगे, अगर ये माइनस में रकम बढ़ती जाती है उतनी छोटी होती जाती है। तो ये इस साइड पे, तो इस लाइन को हमने डार्क करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन को डार्क कर देना है कि पॉइंट्स इनके अंदर वाले हैं। और -7 खुद भी शामिल है, ये इस लाइन की वजह से कि ये खुद भी शामिल है, x ग्रेटर देन और इक्वल, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है।
अगर ये लाइन ना होती फिर राउंड ब्रैकेट लगती कि 7 खुद शामिल नहीं है, पर 7 और 1 के दरमियान वाले, अब 7 खुद भी शामिल है माइनस का, 1 खुद भी शामिल है और इनके दरमियान वाले पॉइंट्स भी, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है गिवन दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 फाइंड। फर्स्ट पार्ट है f इनवर्स x, तो ये तो आसान सा है, हमने पहले भी किया। तो f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 7 लेट लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू कर देंगे y के। अब y इक्वल है f ऑफ x के और f ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 7 के, तो अब 3x प्लस 7 भी y के इक्वल हो गया क्योंकि ये फंक्शन जो इसके इक्वल है। तो यहाँ f ऑफ x की जगह उसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ से हमने x को एलिमिनेट करना है, तो 7 उस तरफ जाएगा तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x एलिमिनेट हो गया। यहाँ देखें कि ये f जब इस साइड पर जाएगा तो f इनवर्स y, x एलिमिनेट, तो f इनवर्स y, ठीक है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x, f इनवर्स y ऑफ y इज इक्वल टू x, तो ये f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, x का मतलब ये इसकी वैल्यू ये। अब इसको रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस y बाय x, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर x लिख देंगे आंसर। जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, कि ये कंडीशन लगा के हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। अब f ऑफ x तो सवाल में दे दिया गया और f इनवर्स x ये हमने फाइंड करना है, चाहे हमने फर्स्ट पार्ट में इसको हल किया लेकिन इसके लिए हमने f इनवर्स x फाइंड करना है। तो सेम यही चीज़ होगी, f इनवर्स x को जब फाइंड करेंगे तो यही जवाब आएगा जो अभी हमने इधर किया था। ये जवाब आने के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन बताई गई है इसको लिख लेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x। तो f ऑफ x सवाल में 3x प्लस 7 और f इनवर्स ऑफ x है x माइनस 7 ओवर 3, इनको हम इक्वल कर देंगे। अब देखिए 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x माइनस 7 वैसे 3 3 ज़र 9x प्लस 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 3 7 ज़र 21 x माइनस 7। अब ये x यहाँ पे प्लस का, इधर आके माइनस का, ये माइनस 7 प्लस 21 इधर आके माइनस 21 प्लस माइनस माइनस 9x में से 1x गया 8x माइनस 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 प्लस 21 और 7 28, साइन कैपिटल वैल्यू का 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, 2 4 ज़र 8 2 1 ज़र 2 2 4 ज़र 8, दोबारा कट सकता है 2 पे, 2 2 ज़र 4 2 7 ज़र 14 माइनस प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 7 ओवर 2। तो अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है A company earns a profit of Rs 100 for each item sold after a fixed monthly expense of Rs 10,000। कि यहाँ बता रहे हैं कि एक कंपनी मुनाफा कमाती है, अर्न्स अ प्रॉफिट, मुनाफा कमाती है Rs 100, 100 मुनाफा कमाती है, फॉर ईच आइटम, हर एक आइटम पर, सोल्ड जब उसको सेल करती है, आफ्टर अ फिक्स्ड मंथली एक्सपेंस, जो उनके मंथली एक्सपेंस अखराजात आते हैं उनको सेल करने पे वो आते हैं 10,000। ठीक है, कि जो चीज़ें वो सेल करती है, अब चाहे वो गाड़ी के ज़रिए सेल करते हो, गाड़ी जब मार्केट में जाएगी प्रोडक्ट्स लेके तो उसके फ्यूल का एक्सपेंस है, उसके ट्रैवल का एक्सपेंस है, सेल्समैन का है, यानी कि उसके हर आइटम पर मुनाफा तो 100 रुपये आ रहा है और लेकिन उनके जो फिक्स मंथली एक्सपेंस हैं चीज़ों को सेल करने के वो है 10,000। उसका फंक्शन दिया है, अब फंक्शन प्रॉफिट ऑफ x इज इक्वल टू 100x माइनस 10x, तो ये माइनस 10x ये 10,000, यानी कि ये अखराजात क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। ये तो मुनाफे में नहीं आ सकते ना, ये भी कॉस्ट में आएंगे, उसके ऊपर अखराजात आ रहे हैं। आगे है रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट, तो ये रिप्रेजेंट द प्रॉफिट, ये फंक्शन जाहिर कर रहा है प्रॉफिट ऑफ x रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग x आइटम्स, कि जितने भी आइटम सेल होते हैं, आइटम्स वो x से जाहिर करें, जितने भी आइटम सेल्स होते हैं इससे जाहिर हो रहे हैं, उनका खर्चा निकाल के। हाउ मैनी आइटम्स मस्ट बी सोल्ड टू ब्रेक इवन प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि कितने आइटम वो लाजमी तौर पर सेल करें कि उनका ना नफ़ा हो और ना नुकसान, प्रॉफिट इज इक्वल टू 0, प्रॉफिट 0 हो।
सिर्फ ये है कि अखराजात निकल आए, ठीक है, प्रॉफिट ना हो बेशक, लेकिन एक्सपेंस निकल आए, ना प्रॉफिट हो और ना लॉस हो। तो इसको देखें, ये सवाल तो इसका बेशक छोटा सा ही है, लेकिन सवाल को मैं अभी तक समझा रहा था कि उसका मतलब क्या है। तो जो फंक्शन दिया गया वो है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100x माइनस 10,000, यानी कि 100x, हर एक आइटम पर मुनाफा कितना हो रहा है 100 रुपीज़, और 10,000 क्या आ रहा है एक्सपेंस। और ये हमें हिंट दी गई सवाल में कि प्रॉफिट ऑफ एवरी आइटम इज इक्वल टू 0, तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो इसको कैसे हल करेंगे, हाउ मैनी आइटम मस्ट बी सोल्ड, कि कितने आइटम वो लाजमी तौर पर सेल करें कि प्रॉफिट 0 हो बेशक, लेकिन एक्सपेंस निकला है। तो पुट पी ओवर एक्स, प्रॉफिट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इन द फंक्शन। तो पी ऑफ एक्स, जहाँ अब सिर्फ एक्स की वैल्यू नहीं है, यह है प्रॉफिट ऑफ एक्स, जहाँ पर पी ऑफ एक्स आएगा वहाँ 0 पुट करेंगे, एक्स में 0 पुट नहीं करेंगे, ये एक्स की वैल्यू नहीं है, ये प्रॉफिट ऑफ, ये पूरे फंक्शन की वैल्यू है। तो यहाँ आता है पी ऑफ एक्स, तो इधर 0 पुट कर दिया, 100x माइनस 10,000 वैसे। अब माइनस का 10,000 जब इस साइड पर जाएगा 0 के साथ ऐड होगा तब भी ये 10,000 ही रहेगा, इस तरफ बच जाएगा 100x, 100 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट, बाकी क्या बचा 100। तो 100 अगर आइटम सोल्ड करते हैं, वो सेल आउट करते हैं, ठीक है 100, तो उनके एक्सपेंस निकल आएंगे 10,000, जो एक्सपेंस आ रहा है ना मंथली वो निकल आएंगे, लेकिन ना प्रॉफिट होगा और ना लॉस होगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अ स्टोर ऑफर्स अ 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, एक स्टोर ऑफर कर रही है 15% डिस्काउंट ऑन अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट पर 15% रियायत दे रही है। अब फंक्शन डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.85 प्रोडक्ट पे, ठीक है, पी मतलब प्रोडक्ट, डी मतलब डिस्काउंट। ये पूरा फंक्शन है, सेल कर रहे हैं एक आइटम और 15% डिस्काउंट निकाल के हर प्रोडक्ट की, ये फंक्शन लागू होगा। गिव द सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट ऑन एन ओरिजिनल प्राइस पी, तो जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट उसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, ठीक है, जब डिस्काउंट हो जाएगा फिर ही वो चीज़ सेल होगी ना। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम दैट ओरिजिनली कॉस्ट Rs 2000, अगर किसी प्रोडक्ट की असल कीमत 2000 हो और उस पर 15% डिस्काउंट हो तो वो चीज़ कितने में सेल होगी, ठीक है। तो यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो देखें, डिस्काउंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0.85 पी, तो पी इज इक्वल टू 2000, जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल वैल्यू है वो है 2000, ये बता दिया हमने सवाल में। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या है, तो इसको हम फाइंड करते हैं। पुट पी इज इक्वल टू 2000 इन द फंक्शन, फंक्शन क्या है, डी ऑफ P इज इक्वल टू 0.85 P, तो डिस्काउंट फाइंड कर रहे हैं और ये P प्रोडक्ट की कीमत क्या है 2000, 0.85 वैसे इधर भी प्रोडक्ट की ओरिजिनल कीमत, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1700, ठीक है। यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया, 50 से मल्टीप्लाई होगा 0, फिर इधर 0, फिर इधर 0, 5 2 10 क्रॉस 800 800 800 8 2 16, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये सारे 0 नीचे उतर गए, 6 और 1 7, ये 1 2 रकमों के बाद इधर भी 0 के बाद लगा देंगे तो 1700। आप वैसे अगर कैलकुलेटर पे कर लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये आ जाता है 1700, ये आ गया 1700। तो ये है उसकी प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस आफ्टर द डिस्काउंट 1700। अब रह जाता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन जो इसका है, लास्ट क्वेश्चन इसका मैं आपको पहले सवाल में से समझा दूँ कि लास्ट क्वेश्चन है, अ जीपीएस सिस्टम इज कंसिडर्ड एक्यूरेट इफ द एक्चुअल पोजीशन डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन बाय नो मोर देन 6 मीटर। देखें, एक जीपीएस सिस्टम एक्यूरेट अगर किसी चीज़ की पोजीशन बताना चाह रहा है, ठीक है, जब वो सही उसका जो जहाँ पर वो चीज़ मौजूद है
मुनासिब यानी कि समझा जाएगा उसका जीपीएस कि कहाँ पे वो चीज़ मौजूद है। इफ़ द एक्चुअल पोजीशन, कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है यानी कि जिस मकाम पर वो चीज़ है, मिसाल दे रहा हूँ, एक्चुअल पोजीशन ये है, और डिफर्स फ्रॉम द रिपोर्टेड पोजीशन, जो जीपीएस बता रहा है वो ये बता रहा है रिपोर्टेड पोजीशन। इसको मैंने डार्क कर दिया, एक्चुअल पोजीशन यानी कि जहाँ पर वो शख्स या चीज़ मौजूद है। एक्चुअल पोजीशन जहाँ पर वो शख्स या चीज़ मौजूद है, ये उसकी असल जगह है। और जहाँ जीपीएस बता रहा है वो है रिपोर्टेड पोजीशन, वो ये है बाय नो मोर देन 6 मीटर। तो ये जहाँ पर वो है चीज़ और वो जो जीपीएस बता रहा है वो 6 मीटर से ज़्यादा फासले पर ना हो या उससे 6 मीटर से ज़्यादा कम फासले पर ना हो। यानी कि आगे ये बता रहे हैं, इफ़ द एक्चुअल लोकेशन इज़ एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 100, अगर ये 100 पॉइंट पर है, 100 मीटर्स पर है, तो जीपीएस जो रिपोर्ट करेगा उसकी पोजीशन, या तो वो उससे 6 मीटर के ज़्यादा के फासले पर होगा। आप इसमें प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा 106, या इससे माइनस कर देंगे 6, तो या तो वो 94 मीटर्स पर होगा। अगर वो 106 पर है या 94 पर है मीटर्स पर, तो तब तो वो उसकी जो जगह है वो एक्सेप्टेबल है। इससे अगर वो ज़्यादा दूर वो जिस्म पॉइंट होता है, मसलन 107 मीटर पर, या यहाँ से इससे कम में 93 मीटर पर वो जिस्म हमें रेंज में आता है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। और ये इन्होंने एक एब्सोल्यूट फंक्शन दिया, वेयर आर इज़ द रिपोर्टेड लोकेशन, कि वो रिपोर्टेड लोकेशन है जो जीपीएस बता रहा है। एक्चुअल पोजीशन वो जहाँ पर वो असल में वो जिस्म मौजूद है। हमने क्या बताना है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, हमने वो रेंज बतानी है जो काबिल कबूल हो कि इतनी रेंज तक होगा। इसके मुताबिक 100 मीटर्स पर है ना, या तो वो 100 मीटर से 6 मीटर ज़्यादा होगा या 6 मीटर्स कम होगा, यही हमने फाइंड करना है इसके लिहाज से। तो चलें देखते हैं। ये तो आ गया हमारे पास इनइक्वालिटी का एक एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ इनइक्वालिटी, और x इज इक्वल टू 100, ये बता दिया है कि 100 मीटर्स के फासले पर एक जिस्म है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल रिपोर्टेड लोकेशन, कि जो ऐसी लोकेशन हमने ढूंढनी है जो एक्सेप्टेबल हो, काबिल कबूल हो। तो ये इसकी वैल्यू है, ये लिख के पुट x इज इक्वल टू 0 इन एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। फंक्शन नहीं कह सकते क्योंकि f ऑफ x नहीं है, एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी। तो जब एब्सोल्यूट की लाइन हटाएंगे वर्टिकल तो प्लस माइनस में, अब एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे इसको। अब देखें ये प्लस में आ गया, ठीक है, तो ये माइनस आर, वैसे जब 100 इस साइड पर जाएगा तो माइनस का, अब -100 और ये +6, तो क्या आ गया -94। और ये माइनस है, ये जब इस साइड पर जाएगा तो इस इनइक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा। मैंने कहा ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई हो जाए तो इनका रुख चेंज हो जाता है। अब माइनस से माइनस कैंसर, 1 का टेबल 94 तक पढ़ेंगे तो 94 आएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल 94, ये आर सॉरी, कि उसकी जो रिपोर्टेड जो जीपीएस बता रहा है कि एक्चुअल उसकी पोजीशन 100 है, अब साथ में 6 दे दिया था ना, तो या तो ये 100 में 6 को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, या तो वो 94 मीटर पर होगा या वो 106 पर होगा। इससे ज़्यादा या कम हुआ तो फिर उसकी पोजीशन एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अब इसको जब माइनस में करेंगे, माइनस जब उस साइड पर जाएगा तो इन इक्वालिटी का रुख चेंज हो जाएगा, और ये 100 इधर जाएगा तो माइनस का, माइनस माइनस प्लस 100 और 6 106 साइन कैपिटल वैल्यू का, ये माइनस का साइन जब इस तरफ आएगा तो रुख चेंज इसका, माइनस से माइनस कैंसिल तो आ जाएगा 106। तो रिपोर्टेड पोजीशन इसकी जो एक्सेप्टेबल है, या तो वो 94 मीटर के फासले पर है या वो 106 मीटर के फासले पर है। ये जीपीएस हमें बता रहा है 6 के साथ कि या तो 6 मीटर आगे है या 6 मीटर्स पीछे है। इसी रेंज में जीपीएस का बताया गया रिपोर्टेड फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, वरना नहीं होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।